ये हमारे पास स्टैक्योमेट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है, इनके हम डिस्कशन करते हैं। अच्छा, मेन इनमें हमारे पास स्टैक्योमेट्री वाला चैप्टर है, इसमें हमारे पास ऑलमोस्ट 36 तक एमसीक्यूज हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है 720 ग्राम ऑफ ग्लूकोज कंटेन हाउ मैनी ऑफ ग्लूकोज, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज। देखो ना, 1 ग्लूकोज क्या, 1 ग्लूकोज का मास कितना होता है, 180 होता है हमारे पास, ठीक है। तो 180 से 720 किस तरह बन सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4000 4 8 32 4 एकम 720। तो देखो ना, 180 को 4 मोल से मल्टीप्लाई करो तो 720 बनता है, तो इट्स मीन 4 मोल। फिर a sample of 0.1 mole of metal react completely with excess of chlorine to form 7.4 से what is the atomic mass of metal। हमारे पास एक मेटल है हमारे पास, ठीक है, m, इट्स लेट्स सपोज इसका 1 मोल है, रिएक्ट कंप्लीटली विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन, ठीक है, और हमारे पास बनाता है 7.45 ग्राम ऑफ MCl। क्लोरीन तो छोड़ो, वो तो एक्सेस में, अगर ये 1 मोल होगा ना तो एक कंपाउंड भी हमारे पास 1 मोल बनेगा, ठीक है, यानी इसमें 35.5 तो क्लोरीन होगा, बाकी क्या होगा हमारे पास, बाकी हमारे पास X होगा, M का मोलर मास होगा, ठीक है। वो M को कर रहा है 0.1, तो इसमें से क्लोरीन मेरे पास क्या होगा 3.5, यानी अगर मैं इसको 1 ले रहा हूँ ना, 1, इससे मेरे पास 1 मोल ऑफ MCl बन रहा है। इसको मैं 0.1 ले रहा हूँ तो वो 7.4, तो अगर देखिए ना, यानी ये 74.5 है टोटल, तो 74.5 माइनस 35.5 कर लो तो 0, और 74 माइनस 35, 14 में से 5 गया 9, ठीक है, कैरी मैंने ले ली, और 3 बच रहे, 3 3 के 0, 74.5 है ना, और उससे 35.5 काट लो तो इससे हमारे पास बनता है 74 माइनस 35, 39 बन रहा है। तो ये ऑप्शन ही पूरा। देखो ना, 1 मोल से इतना बन रहा है, 1 मोल से बनता 0.1 दिए, 0.1 से बन रहा है 7.45, अगर 1 होता तो उससे बनता 74.5, 74.5 में ये क्लोरीन है और वो मेटल है, तो टोटल मास गिनो तो क्लोरीन का माइनस कर लो, मेटल का हमारे पास आ जाएगा, सिंपल सा है, ठीक है। और विच वन विल प्रोड्यूस लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इन केस ऑफ 100% डिसोसिएशन, FeCl3 4 आयंस, ये सबसे ज्यादा रहेगा। 4 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलाउड टू रिएक्ट, हाउ मच वाटर विल बी ऑब्टेन्ड, H2 प्लस O2 गिव अस 2H2, बैलेंस करो तो 2H2, 2 मोल ये होते हैं, 1 मोल O2 होता है, 2 मोल वो बनते हैं। वो कह रहा है 4 मोल दे रहा हूँ, इसको डबल कर रहा है, तो इसको 2 करना चाहिए था, बट ये भी ये 4 दे रहा है, ठीक है, इसको डबल कर रहा है तो वाटर भी क्या होगा, डबल, 4 मोल बनेगा। 36 और 36 72 होता है, बी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और हाउ मैनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ N ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन कितने होते हैं, 4 कार्बन वाला ना, तो 4 कार्बन वाला होता है, इससे 4 कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, और ब्यूटेन में C4H10 होता है ना, तो 5H2O बनते हैं। कितने ऑक्सीजन है, 4 दूने 8 और 5 9 10 11 12 13, यानी 13 ऑक्सीजन है, या 13 O2 में लिखना चाहूँ तो 13/O2। अब देखो ना, वो मेरे पास कह रहा है कि नहीं, मैं तुम्हें 2 मोल दे रहा हूँ, इधर 2 मल्टीप्लाई कर लो तो ऑक्सीजन के साथ भी 2 मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 कट जाएगा तो 13 बच जाएगा, तो 13 मोल हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और द नंबर ऑफ मोल ऑफ KMnO4 दैट कंटेन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, 1 मोल KMnO4 में 4 मोल ऑक्सीजन एटम है। ये कह रहा नहीं, ऑक्सीजन को 1 कर दो, मतलब इसको 4 पे डिवाइड कर दिया जाए, तो इसके KMnO4 के मोल कितने हो जाएंगे, उसको भी 4 पे डिवाइड कर दो, 0.25 मेरे पास हो जाएगा। In a sample of ammonium phosphate contains 6 mole of hydrogen atom, then number of moles of oxygen atom in the sample will be। देखो ना, वैसे 12 है मेरे पास, ठीक है, 12 है तो ऑक्सीजन 4 है, वो कह रहा है नहीं ये 6 हो रहा है, इसको हाफ कर रहा है, तो वो भी 2 कर दो, फिर आप उसको बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, वैसे ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 32 ग्राम है, वो कह रहा है नहीं मैं आपको 8 दे रहा हूँ, यानी 4 पे डिवाइड कर रहा है, तो आप इसके 1 मोल है ना, ये इसको भी 4 पे डिवाइड कर दो, 0.25 मेरे पास हो जाएगा। और हाउ मेनी मोल ऑफ न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ हैवी वाटर, तो 10 करेक्ट है, ठीक है, ऑक्सीजन में 8 है और ड्यूट्रम में 2 है। और 1 mole of propane has the same number of carbon atom in 1 mole of butane। नहीं, क्या कह रहे हैं, रॉन्ग नहीं हो गए,
हाउ मैनी मोल ऑफ न्यूट्रॉन, इसको हम खुद कर लेते हैं। 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम हैज द 1 मोल ऑफ, नहीं प्रोपेन में हमारे पास C3H8 है तो यहाँ पे तो 4 है। नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज, नहीं इसमें 4 है। नंबर ऑफ मास ऑफ हाफ हैज मोल ऑफ, ठीक है। प्रोपेन क्या होता है C3H8 और उसका मास है 12 3 36 और 8 46 है, ठीक है। और इसका मास है 12 5 72 और 14 76 86, ये 44 बनता है। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। मास है हाफ मोल। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज इन 1 मोल ऑफ इथेन, C4H8 का मास कितना है C3H8 12 3 36 और 8 44 बनता है, ठीक है। और हेक्सेन तो उसका डबल है ना, हेक्सेन का बनता है 12 6 72 और 14 9 72 और 14 76 और 10 86, 12 6 72 और 14 84 बनते हैं, ठीक है। और 84 का हाफ होता है 42, बट उसका तो मास 44 है, तो ये रॉन्ग है। सी वाला भी रॉन्ग है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसमें भी 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, इसमें भी 1 मोल मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है। आप कर भी लें, डी वाला सही है हमारे पास। फॉर अ रिएक्शन A + 2B into C, द अमाउंट ऑफ C फाउंड बाय स्टार्टिंग द रिएक्शन। अच्छा देखो ना रिएक्शन किस तरह स्टार्ट हो रहा है। 1 मोल ये है, 2 मोल ये है, 1 मोल मेरे पास ये है। वो कह रहा नहीं मैं रिएक्शन को स्टार्ट कर रहा हूँ, इसको मैं 3 गुना कर रहा हूँ, ठीक है। एक को कर रहा है 3 गुना, तो इसको भी इसको 6 गुना करना चाहिए था, बट नहीं ये कह रहा नहीं मैं 4 कर रहा हूँ, तो ये तो ये हमें कम दे रहा है, ठीक है। सो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट भी इसी की लिमिटिंग की वजह से बनेगा। इसको ये डबल कर रहा है 4, तो प्रोडक्ट भी डबल बनेगा, यानी 2। ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग नंबर ऑफ पार्टिकल एसोसिएटेड 1 मोल में 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, ठीक है। हाउ मैनी मोल आर दिनों। अच्छा वैसे मास क्या होता है CO2 का 44 ग्राम, और वो बराबर होता है 1 पॉइंट यहाँ पे होता है 1 2, वो 2 हिस्से पीछे लाया है, ठीक है। तो मोल को भी आप 2 हिस्से पीछे कर दो, यहाँ पे 0, एक यहाँ पे पॉइंट और एक यहाँ पे पॉइंट 0.01 हो जाएगा। ये ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। और 10 की पावर -3 मोल ऑफ M मैग्नीशियम सल्फेट, यानी 1000 पे डिवाइड कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम सल्फेट का अगर टोटल मास देख लेना हमारे पास बनता है 120, ठीक है। और वो कह रहा है कि नहीं 10 की पावर -3 यानी 1000 पे डिवाइड कर दिए, 1 10 100 1000 0.12 हो जाएगी। बी ऑप्शन हमारे पास इसमें करेक्ट है। और हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन नीड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ ब्यूटेन, हमने अभी ये क्वेश्चन पीछे किया 13 करेक्ट था। 4.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हैज नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर। अच्छा देख लो ना 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 में कितने मोल वाटर होते हैं 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, ठीक है। वो दे रहा है 6 को क्या कर रहा है हाफ कर रहा है, ठीक है। मतलब कर रहा है 4.8/6 से मल्टीप्लाई, 6 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इधर भी आप वही कर दें 4.8/6 मल्टीप्लाई 10, तो ये हो जाएगा 48 और 6 8 48 हो जाएगा 8 मोल। डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट आ रहा है, ठीक है। 1 मोल ऑफ इथेनॉल एंड 1 मोल ऑफ इथेन हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, वो भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, ठीक है। और फिर हमारे पास है कि फॉर द फॉलोइंग मेथड फॉर द एनी मास मोलर मास करेक्ट है, एनी मोनोमर पार्टिकल, ठीक है। वॉल्यूम 24, तो ये सारे करेक्ट है। डी ऑप्शन हमारे पास। और सब्सटेंस एक्सप्रेस इन ग्राम इज कॉल्ड मोल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट मोल। 1 मोल ऑफ NaCl फार्मूला यूनिट में हम लेते हैं, ठीक है। और which of the following is not true for mole, it is counting unit, it contain different number of particle for different substance, no ये रॉन्ग है हमारे पास, ठीक है। 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, 1 मोल ऑक्सीजन ले लो, दोनों का वैल्यू 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, और 1 मोल ऑफ प्रोपेन हैज द सेम। देखो ना ये वही क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हैज इन 1 मोल ऑफ इथेन, पीछे जो हमने किया था। और फॉर अ रिएक्शन ये भी वही है, 2 मोल आएगा इसमें, 2.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, नंबर ऑफ एथेनॉल मॉलिक्यूल हैज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एथेनॉल। देख लो ना ये क्या कर रहा है, वैसे वैल्यू होती है 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 में होता है 1 मोल, ये 6 को कर रहा है 24, यानी 4 से मल्टीप्लाई कर दी, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 मोल हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। फिर है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 0.55 मिलीग्राम, या मिली को लो 5.5 लिख के मिली 10 की पावर -3 होते हैं ना, एक पॉइंट इधर ले आओ 10 की पावर -4 हमारे पास हो जाएगा।
और आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमारे पास। तो 1 मोल ऑफ एन आइडल गैस ऑक्यूपाई दिस 1 मोल ऑफ एन आइडल एट RTP दिस 22.4 ऑफ डिफरेंट गैसेस हैज सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 24 और डिफरेंट गैसेस सेम हैव सेम मॉलिक्यूलर मास। ये बात रॉन्ग है। ये ऑक्सीजन का ले लो वो 32 है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लो वो 44 है, डिफरेंट गैसेस हैं, ठीक है, बट उनका जो वॉल्यूम है वो सेम है। और ये कह रहे 22.4 m³ ऑफ डिफरेंट गैसेस एट CPF सेम मॉलिक्यूलर मास सेम नहीं हो सकता हमारे पास। फिर हमारे पास है कि द नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 विच कंटेन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन कितना है 32 ग्राम है और इसका मोल मेरे पास 1 है। वो कह रहा है 16 दे रहा हूँ, हाफ करा है, तो 1 को भी तुम हाफ कर दो, B मेरे पास हो जाएगा। और फिर हमारे पास है रिएक्शन H2S प्लस विद SO2 गिव सल्फर हैज वन ऑफ द प्रोडक्ट। हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर हमारे पास। तो देख लो ना, हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर। ये क्या कह रहा है कि हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल। तो 1 मोल है तो ये भी 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ये 1 ही होना चाहिए, बट ये किस लिहाज से कहना, द रिएक्शन ऑफ H2S विद S2 गिव सल्फर एज वन ऑफ द प्रोडक्ट। तो हाउ मेनी मोल ऑफ H2S नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ सल्फर। तो पहले चलो हम बैलेंस कर लेते हैं, ठीक है। इस तरफ कितने सल्फर हैं 1 और 2, ये 2 सल्फर हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ ऑक्सीजन है 2, इस तरफ भी 2, अच्छा ऑक्सीजन को छोड़िए, इधर 2 सल्फर है, ठीक है। 1 से मेरे पास प्रोड्यूस हो रहा है 2, वो कह रहा है कि नहीं मुझे 1 सल्फर प्रोड्यूस करना है। तो इसका मेरे पास 1 इसका मेरे पास हाफ मोल रिक्वायर्ड होगा क्या, ठीक है। 1 मिनट में इसको कंफर्म कर देता हूँ, ऐसे ना हो हमसे फिर रॉन्ग हो जाए, ठीक है। नंबर देखो ना, वैसे हमारे पास ये 1 है, ये 1 है और ये भी 1 है, तो फिर हमारे पास 1 ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। 1 से हमारे पास 1 ही आ रहे हैं। हमारे पास 27 वाला क्वेश्चन है ना, हमारे पास है कि इसको मैं 1 मिनट कॉपी पे कर लूँ ताकि फिर हमारी वीडियो ख़राब ना हो जाए ना। अच्छा देखो ना, मैंने कहा ना 2S हमारे पास देता है, ठीक है, 2 सल्फर बैलेंस करना है H2S। अच्छा देखो ना, पहले ये इक्वेशन बैलेंस करनी है, ये 2H2S होता है, ठीक है, और SO2, तो यहाँ पे 3 सल्फर हमारे पास देता है। अब वो कह रहा है नहीं मैंने 1 प्रोड्यूस करना है, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ H2S आर नीडेड टू रिएक्ट विद सल्फर टू प्रोड्यूस 2 मोल जो है ना वो 3 देता है। वो कह रहा है नहीं मैंने 1 प्रोड्यूस करना है, 3 को यानी 3 पे डिवाइड करना है, तो इसको भी 3 पे डिवाइड कर दो, 2/3 मोल ऑफ H2S आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को पहले बैलेंस करना है फिर हमसे सॉल्व होगा। देखो जैसे हमने बैलेंस नहीं किया, मैंने बैलेंस नहीं किया, सॉल्व नहीं हो रहा था। नेक्स्ट है हमारे पास कि octane present gasoline burn with according to the following how many mole of CO2 can be produced। 8 2 16 है ना, तो the octane present gasoline burn according to how many mole of CO2 produced from 1 mole of octane। अच्छा देखो ये 2 मोल ऑफ octane है, उससे 16 है, 1 मोल कर रहा है तो 8 हो जाएंगे, सिंपल सी ये तो बात है। और which of the following reaction mixture could produce the greatest amount of product when they combine according to the reaction। तो ये देखो ना 1 मोल ये है, 1 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन गिव 2 मोल प्रोडक्ट। तो 1 मोल के साथ 3 मोल हाइड्रोजन ये करेक्ट है, वो 2 मोल प्रोडक्ट देंगे। अगर मैं 2 मोल नाइट्रोजन कर दूं ना और हाइड्रोजन वही 3 मोल हो, फिर भी वही प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं 1 मोल में क्या कर दूं नाइट्रोजन, फिर तो ठीक है, और 5 मोल हाइड्रोजन कर दो, फिर भी वही प्रोडक्ट बनेगा। ईच प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लिमिटिंग हमारे पास आ रहा है, लिमिटिंग वही सेम है, कभी नाइट्रोजन लिमिटिंग है, प्रोडक्ट वही 2 मोल हमारे पास बन रहा है, ठीक है। और 1 मोल ऑफ डायमंड चेन एंड 1 मोल ऑफ गोल्ड रिंग है सेम नंबर ऑफ एटम्स, इनमें हमारे पास सेम होते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ ऑक्सीजन आर नीडेड फॉर द कंप्लीट कंबशन ऑफ 2 मोल ऑफ एन ब्यूटेन। एक ब्यूटेन में C4 है ना, उससे 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे और C4H10 और 5 वाटर। तो कितने ऑक्सीजन है, 4 2 8 और 5 13, 9 10 11 12 13 O2 डिवाइड बाय 2, 13 ऑक्सीजन है, ठीक है। बट वो अगर 2 मोल
C4H10, इसे 4 कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, 2 मोल ऑफ एन ब्यूटेन। C4H10 है 4 कार्बन डाइऑक्साइड और 5 वाटर है मेरे पास, ठीक है। तो इससे मेरे पास 13 ऑक्सीजन आएंगे, 13 ऑक्सीजन। अब वो कह रहा है 2 मोल, तो ऑक्सीजन को डबल कर दो, ठीक है, तो 13 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन मेरे पास हो जाएंगे, ठीक है, यानी ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल ये पूछ रहा है, ठीक है, तो वो 13 मोल हो जाएंगे। 13 O2 होगा, सिर्फ 13 O हमारे पास नहीं होगा। 240 ग्राम ऑफ यूरिया कंटेन हाउ मेनी मोल ऑफ यूरिया हमारे पास, तो ये इसका 4 गुना है, ठीक है, 60 4 24, तो 4 मोल हमारे पास इसमें हो जाएगा। और 4 मोल ऑफ ईच हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन अलाउड टू रिएक्ट, हाउ मच वाटर विल बी प्रोड्यूस। तो देखो ना, हाइड्रोजन 2 मोल होता है और ऑक्सीजन 1 मोल होता है, उससे 2 मोल पर वाटर प्रोड्यूस। वो कहते हैं नहीं मैं ये 4 दे रहा हूँ, इसको डबल कर रहा है, तो इसको भी 2 देना चाहिए था, ठीक है, बट ये 4 दे, ये एक्सेस है, चलो तो 4 और 2, तो इसको डबल कर रहा है, प्रोडक्ट भी डबल होगा, 4 मोल, और 4 मोल का मास हमारे पास 72 ग्राम होता है। और 0.72 मोल ऑफ ईच एल्यूमिनियम ऑफ ऑक्सीडेटिव सुपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड, द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, क्या होता है Al2 4Al2, पहले बैलेंस करो 3 और 2, वरना फिर हमारे साथ जैसे पीछे हमसे गलत हुआ गलत होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है 0.72 मोल, ठीक है, तो यानी 0.74 मोल से हमारे पास 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, 4 मोल से 2 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, वो 0.72 मोल ऑफ एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन दे रहा है, और यहाँ पे 3 मोल है, तो ये 0.72 दे रहा है, ये भी 0.72, तो प्रोडक्ट मेरे पास कितना बनेगा, तो देख लो ना, हमारे पास प्रोडक्ट हमारे पास ये 4 है, 3 है, ये वो उससे कम बन रहा है प्रोडक्ट, ठीक है, तो 0.72 से यहाँ पे तो सारे कम है, चलो इससे तो फिर काम नहीं चलेगा, सारे कम है। अब देखो वो 4 को 0.72 कर रहा है, ठीक है, तो बड़े को अब यानी ये 4 को 1 कर रहा है, एक 3 को 1 कर रहा है, 4 को इसने 4 गुना कम किया, 3 को भी 4 गुना कम करना चाहिए था, बट ये एक्सेस में, क्योंकि नहीं इसने 4 गुना इसको कम नहीं किया, तो 4 वाला हमारे पास लिमिटिंग है, 4 ही इसके प्रोडक्ट को हमारे पास करेगा, तो 4 से 2 बन रहा था, 4 से हाफ था, तो 0.72 से भी उसका हाफ बनेगा, और 0.72 का हाफ किया है 0.36 है हमारे पास। द मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड टू बर्न 0.1 मोल ऑफ एथेनॉल, ये करेक्ट है, ठीक है, कैसे, C2H5H6 है, ठीक है, और O, तो कितने कार्बन है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड है, 6 हाइड्रोजन है, तो हाफ वाटर हो जाएगा 3H2O। तो ऑक्सीजन कितने हमारे पास, 2 2 4 और 3 7 ऑक्सीजन है मेरे पास, ये 7/2 O2 मैं लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ऑक्सीजन का मास क्या है, 7/2 × 32 2 16, द मास ऑफ O2 रिक्वायर्ड, अच्छा ठीक है, 16 और 16 6 6 6 7 42 8 9 10 11 112 बन रहा है, ठीक है, 1 मोल के लिए 112 बन रहा है, वो 0.1 दे रहे हैं, 0.1 दे रहे होगे, तो फिर मेरे पास 112 ग्राम बन रहा था ना, 7/2 से हमारे पास 112 बन रहा है, 36 × 7 16 × 7 42 और 6 4 10 102 बन रहा है, सॉरी 10.2 बन रहा है, ठीक है, तो 10.2, और देखो ना 10.2 1 मोल की, ये 0.1 है, तो वो मेरे पास हो जाएगा 10 102 है ना, और ये 10.2, तो देखो ना एक 10.6 है, ये तो बड़ा है, तो 9.6 ही हमारे पास इसके नज़दीक है, ठीक है, इसलिए ए ऑप्शन हमारे पास इसमें सही हो जाएगा। 10.6 तो बड़ा है, 9.9 4.3 तो बहुत कम है हमारे पास, ठीक है, बट अगर हम इसको सही कैलकुलेटर से कर लो ना, फिर हमारे पास होता है ये, ठीक है। नंबर ऑफ मोल ऑफ सल्फर इन 100 मोल्स ऑफ H2SO4, कितने सल्फर है इसमें, 1 मोल है, 1 मोल है तो 1 सल्फर, 100 मोल होंगे तो 100 मोल सल्फर ही होंगे, ठीक है, और यहाँ पे हमारी डिस्कशन खत्म होती है।